पद पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है हमारी। पिछली बार हमने चेतना के भेद समझे थे। दर्शन चेतना के और ज्ञान चेतना के भेद, दर्शन चेतना के समझे थे, है ना। पहले चेतना किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें हाँ बस इतना ही। तो सामान्य होगा तो वो दर्शन में चला जाएगा। अच्छा, अभी तो चेतना का स्वरूप समझ रहे हैं अपन। चेतना किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, उसे चेतना कहते हैं। चेतना कितने प्रकार की होती है? दर्शन चेतना किसे कहते हैं? हाँ, और वो कितने प्रकार की होती? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बोलो। बुद्धि के द्वारा ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास चक्षु दर्शन। हाँ, ठीक है। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? से चार इंद्रिय और मन के द्वारा अज्ञान से पहले जाने वाले सामान्य प्रतिभास जो अचक्षु दर्शन है। हाँ, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? उधर से कौन बताएगा? अवधि दर्शन किसे कहते हैं? चलो इधर से ही बताओ। उधर से कोई बता रहा? हाँ, सुषमा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को, अब वो अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक है। और चौथा दर्शन कौन सा है? दर्शन का चौथा भेद केवल कौन सा दर्शन। है? केवल। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन किसे कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ, मीनल जी बोलिए। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। दर्शन मतलब? आ, इस सामान्य प्रतिभास। हाँ, अब ये केवल दर्शन, जो केवल दर्शन है उसमें और अवधि दर्शन में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? केवल दर्शन और अवधि दर्शन में क्या डिफरेंस है? मनी जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। केवल दर्शन तो है ना, जो दर्शन के साथ ही ज्ञान युगपत होता है, मतलब एक साथ होता है। हम्म। और अवधि दर्शन है ना, जो अवधि अवधि दर्शन होने से पहले पहले होता है, मतलब हाँ, चलो ठीक है। ठीक है। सामान्य प्रतिभा से हाँ, अवधि दर्शन से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को तो अवधि दर्शन, और जो युगपत होता है ना साथ साथ, वो केवल केवल दर्शन है। दर्शन के ठीक साथ ही ज्ञान होता ठीक है। ठीक। अरे, ये स्पीकर चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसमें। है। चले, कोई बात नहीं, ऐसे चले। हाँ, उसके बाद हमने, मतलब
चलिए, और कोई बताइए, दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कर रहा है ये? अनीता जी बोलिए। मैडम मैंने नहीं हैंडल किया तो वो अपने आप। बोलिए। मैडम जैज ने मैंने हैंडल नहीं किया तो वो अपने आप ही हो गया मैडम। मैं अभी आई हूँ जस्ट। एक बार देखना जरा बाहर, इतने कंटिन्यू कौन बजा रहा है? नमिता जी। दीदी दर्शन चार प्रकार के होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। बिल्कुल सही। और दर्शन कहते किसे हैं? जो सामान्य प्रतिभा से उसे दर्शन कहते हैं। जिसे पदार्थ पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने, अरे ये स्पीकर नहीं जुड़ रहा है इसमें, हमने वहां पे कुछ किया होगा ना स्पीकर में, ये लैपटॉप का मतलब स्पीकर ज्वाइन नहीं हो रहा है। मंदिर आ रही हो क्या? लैपटॉप में या मोबाइल में? नहीं है ब्लूटूथ वाला कोई भी? हाँ हाँ है। ठीक है, अभी पता नहीं, देखती हूँ मैं भी। हाँ चलिए, अब आप लोगों की आवाज भी आएगी। अभी तक आ नहीं रही। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि चेतना दो प्रकार की है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। और दर्शन चेतना चार प्रकार की है, और उसमें चार कौन कौन सी है वह भी हम समझ गए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इतनी चर्चा हमारी पिछली कक्षा में चल चुकी है। अब दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? तो दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होती है। ये भी चल गया था पिछली बार हमारा प्रश्न, पर ये ध्यान में रखने योग्य बात है। केवल ज्ञानियों के चेतना और मतलब दर्शन और ज्ञान, ये दोनों युगपत होते हैं, साथ में होते हैं, उनमें भेद नहीं पड़ता, काल भेद नहीं पड़ता। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। और छद्मस्त जीव, हाँ पहले क्या होगा? हाँ उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? दर्शन। पहले दर्शन होगा और फिर ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? अब ये यहाँ से बात चालू हो रही है हमारी। ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं। पेज नंबर 16, प्रश्न नंबर 83। ज्ञान चेतना के 5 भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 भेद है ज्ञान चेतना के। अब इनमें विशेष बात यह है कि सब में ज्ञान सामान्य है। मति ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, मति ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या समानता है? समानता है कि नहीं? केवल ज्ञान की समानता नहीं होगी ना, मति ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई समानता नहीं है। मति ज्ञान और कोई भी समानता नहीं है मति ज्ञान और केवल ज्ञान में। मति ज्ञान और अवधि ज्ञान में भी समानता नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि है, एक ही है। मति ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, दोनों ही ज्ञान के भेद हैं। दोनों में ज्ञान सामान्य रूप से लगेगा। ज्ञान ही है दोनों, मति ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, दोनों ही ज्ञान है। अब वो जो केवल ज्ञान है वो डायरेक्ट हो रहा है, और मति ज्ञान है वो इंद्रियों और मन के निमित्त से हो रहा है। अब इंद्रियों और मन बीच में आ गई है। हो तो वो भी रहा है ज्ञान डायरेक्ट ही, पर वो उनके थ्रू हो रहा है। निमित्त से क्या होगा केवल ज्ञान? अब मति ज्ञान में इंद्रियों और मन के थ्रू जा रहा है ज्ञान, है ना। और केवल ज्ञान में बिना और इंद्रियों और मन के जा रहा है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो ये भी जा रहा है मति ज्ञान भी, पर उसको इंद्रिय मन से जा रहा है, ये उसके वहां से जा रहा है। जैसे राजा का उदाहरण दिया था ना पिछली बार, एक राजा हो और 5 खिड़कियां हो,
तो वो राजा बाहर देख रहा है, तो वो कहाँ से देख रहा है? खिड़कियों में से देख रहा है, तो उसे लगता है कि खिड़कियों के कारण देख रहा है राजा। जबकि खिड़कियों से हट जाए और बाहर आकर खड़ा हो जाए तो डायरेक्ट भी देख सकता है वो जनता को। तो दोनों व्यवस्थाएं है ना। तो हमको लगता है कि खिड़कियां नहीं हो तो राजा देख ही नहीं सकता, ऐसा हम समझ रहे हैं। इंद्रियां नहीं हो तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। जबकि वास्तव में ज्ञान तो इंद्रियों से हो ही नहीं रहा है। वो तो ज्ञान तो राजा खुद कर रहा है ना, देख तो राजा खुद रहा है। तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा, ज्ञान तो ज्ञान में से आ रहा है। उसका राजा का ज्ञान से ज्ञान ही हो रहा है। ज्ञान से ही हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, वो तो स्वयं ही देख रहा है ना। वही यही कहना चाह रहे हैं। तो इन पांचों में समानता ज्ञान की है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ असमानता है, वो अब आगे बताएंगे। पहला है मति ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी चल गया हमारा, चल गए, चल गया था ना ये भी, चले अनेकांत सब चले। है नहीं नहीं केवल ज्ञान तक, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, बस यहाँ तक। नहीं, मन पर ज्ञान भी नहीं हो पाया था। मति शुद्ध अवधि, अवधि तक हो गया था, अवधि तक। चलो इसका रिवीजन ऐसा करते हैं हम। मति ज्ञान किसे कहते हैं, इसकी दो परिभाषाएं दी है। दो क्यों दी है? इंद्रिय और पहले नीचे वाली देखिए, प्रश्न नंबर 84 में, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो ये वाली जो परिभाषा है वो छद्मस्थ की अपेक्षा से, इन छद्मस्थ मतलब समझ लो, छद्मस्थ भी दोनों ही परिभाषाएं छद्मस्थ की है, लेकिन जो दृष्टि मिथ्या दृष्टि की है उसकी अपेक्षा से इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त है, ये वाली परिभाषा लगेगी। मतलब जो बाह्य दृष्टि है हमारी, वह हम बाहर में जितना भी जानते हैं, ज्ञान में आता है हमारे, वह सब इंद्रियां और मन के निमित्त से आ रहा है। अब वो जो दूसरी परिभाषा है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये वाली जो परिभाषा है, यह अनुभूति की अपेक्षा से है, स्वसंवेदन की अपेक्षा से। हाँ, स्वसंवेदन की अपेक्षा से। नीचे वाली मन इसमें लग रहा है। किसकी? अब वो छद्मस्थ में तो वो भी लागू पड़ जाएगी, क्योंकि जो सम्यक दर्शन होता है वो तो छद्मस्थ के भी होता है ना। वो भी छद्म पर ये, और ऐसा नहीं है कि छद्मस्थ बाहर का जो ज्ञान करेगा वो इंद्रिय और मन के निमित्त भी ना कर लेगा, ऐसा भी नहीं। लेकिन बस जो ऊपर वाली ये सामान्य परिभाषा है मति ज्ञान की, इंद्रिय और मन जिसके निमित्त है, यही है, यही परिभाषा। पर वो एक विशेष, हाँ छड़ाला में भी दिए, एक विशेष स्थिति ऐसी बनती है जब जीव को स्वसंवेदन ज्ञान होता है, जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब उसमें न तो इंद्रिया निमित्त होती है और न मन निमित्त होता है। क्यों नहीं होता उसमें इंद्रिया और मन निमित्त? हाँ, इंद्रिया तो इंद्रिया है और आत्मा अतीन्द्रिय है, तो इंद्रियों से आत्मा कैसे जानेंगे? तो वो ज्ञान से ही आत्मा जानने में आता है। इस अपेक्षा से ऊपर वाली जो परिभाषा है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक, इसमें भी स्पष्ट कर दिया, पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब दूसरा श्रुत ज्ञान, ये चल गया हमारा पहले भी, तो शॉर्ट में ले लिया। फिर भी मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जिस पदार्थ को मति ज्ञान से जान लिया, मतलब इंद्रिय और मन के निमित्त से जान लिया, तो उसके बाद उसके निमित्त से अगले पदार्थ को जानेंगे। जैसे इसमें उदाहरण दिया था पिछली बार कि हाथी को देखा नदी में, हाथी नहा रहा था, तो उसको देखा हाथी को, है ना। तो क्या, पहले तो सामान्य प्रतिभास हुआ कि हाथी, फिर उसके बाद ज्ञान हुआ, अच्छा यह हाथी है, ये नदी में नहा रहा है, मति ज्ञान हुआ। इंद्रिया और मन, इंद्रिया से जाना, वो आंखों से देखा ना, चक्षु इंद्रिय से जाना कि यह हाथी है। फिर इतने में क्या हुआ कि उसके सूंड में मोती की माला लगी थी, तो उससे समझ में आया कि यह राजा का हाथी। तो उसने क्या देखा कि यह, मतलब मति ज्ञान ने क्या देखा कि ये हाथी की सूंड में मोती की माला, यहां तक मति ज्ञान का काम खत्म हो। उसके बाद शुद्ध ज्ञान का काम प्रारंभ हुआ।
शुद्ध ज्ञान ने उसमें जाना कि ये मोती की माला वाला हाथी है, इसका मतलब यह राजा का हाथी है। तो अब वो राजा ना तो दिख रहा है सामने, इंद्रियों से राजा को नहीं जान रहा है ना, मन से राजा को और माला नहीं जान रहा है। मानव जाति ना किसी की जाति। हाँ, लेकिन इंद्रिय अब सामने नहीं है राजा भी और कुछ भी, लेकिन वो माला के कारण उसने जोड़ रूप ज्ञान किया, मतलब मति ज्ञान हो गया। देखो इसमें परिभाषा, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के, मति ज्ञान से क्या जाना, हाथी और हाथी की सूंड जानी और माला जानी, उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जाना। क्या जाना अन्य पदार्थ को, राजा को जाना। सामने तो मोती की माला दिख रही थी, उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जाना, वह शुद्ध ज्ञान है। हाँ, ज्ञान में विशेष करा ना। विशेष तो मति ज्ञान में ही हो गया, क्योंकि दर्शनोपयोग में सामान्य हो गया, तो विशेष तो मति ज्ञान में ही हो गया। ज्ञान कहते हैं। विशेष हो गया पहले ही, पर उसमें अन्य पदार्थ को जाना, तब वो शुद्ध ज्ञान जो सामने नहीं है, जिसको इंद्रिय और मन से नहीं जाना। इसमें भी दो परिभाषा। हाँ, किसमें, हाँ शुद्ध ज्ञान में भी दो है। हाँ, क्योंकि इसमें भी एक अंतर्दृष्टि की अपेक्षा से बात आएगी, आत्मा की। हाँ पढ़ो। आत्मा की शुद्ध अनुभूति शुद्ध ज्ञान पढ़ना की जो भी शुद्ध ज्ञान को भाव शुद्ध ज्ञान के, भाव शुद्ध ज्ञान को। हाँ ये भाव शुद्ध ज्ञान की है। अनुभूति हुई ना, तो अनुभूति हुई तो पहले मति ज्ञान, मति ज्ञान में उसकी परिभाषा ली है अनुभूति की, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, है ना। तो ये ज्ञान हो गया मति ज्ञान। लेकिन उसके बाद तुरंत शुद्ध ज्ञान हुआ, तो वो कैसा हुआ, निज आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध ज्ञान परिणति को भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं। आत्मा की अनुभूति हुई, उसमें विशेष जाना ना, उसमें और जाना कि अच्छा ऐसा आत्मा है, अनुभूति हुई तो मति ज्ञान, और उसके बाद अच्छा ऐसा आत्मा है, ऐसा शुद्ध ज्ञान हुआ। क्योंकि प्रदेश प्रत्यक्ष तो होता नहीं, स्व संवेदन में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, तो सम्यक दर्शन आ जाएगा, है ना। वही तो है, सम्यक दर्शन ही तो है, अनुभूति मतलब सम्यक दर्शन, वही है। तो सम्यक दर्शन। तो ये इस तरह से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की चर्चा पहले चल चुकी है, आज उसका रिवीजन किया हमने। अवधि ज्ञान की भी चर्चा चल चुकी थी, एक बार और रिपीट कर रहे हैं उसको। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। और उस दिन प्रत्यक्ष और परोक्ष की भी बात की थी, कितने ज्ञान प्रत्यक्ष है और कितने ज्ञान परोक्ष है। कितने ज्ञान प्रत्यक्ष है और कितने ज्ञान परोक्ष है। हाँ, तो ये तो सब छड़ाला पढ़ चुके हैं ना आप लोग को, तो पता होगा सब। हाँ सुषमा जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दो जो ज्ञान है शुरू के, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वे तो परोक्ष है, और अवधि ज्ञान मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। अच्छा, तो फिर ये सब अवधि मनोपर्य और केवल ज्ञान तीनों ही प्रत्यक्ष है। इसमें भी दो भेद है ना, हाँ, एक सकल एक विकल। अच्छा, हाँ केवल ज्ञान और विकल जो है ये अवधि ज्ञान और मनप्रिय ज्ञान। हाँ, इसी को विकल सकल देश बोलते हैं और एक देश प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, मति श्रुति ज्ञान को। हाँ, नहीं, अवधि और मनोपर्य ज्ञान को अवधि एक ज्ञान और देश मनप्रिय प्रत्यक्ष, ज्ञान को और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। सकल। हाँ, अब ये जो अवधि ज्ञान है, क्यों है ये एक देश प्रत्यक्ष क्यों बोला इसको। अब इसका एक देश प्रत्यक्ष, ये जो शब्द है ना, पूरे शब्द का अर्थ है एक देश प्रत्यक्ष, और इसका अलग अलग अर्थ निकलेगा तीनों चीजों का। एक देश प्रत्यक्ष, तो पहले एक देश पे आ जाओ, क्योंकि ये पूर्ण को नहीं जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से ही जानता है, इसलिए एक देश है। और प्रत्यक्ष इसका मतलब ये डायरेक्ट भी जानता है, इसमें इंद्रिया और मन की सहायता की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट जानता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष है। तो जिनागम में एक एक शब्द का अर्थ है, एक देश प्रत्यक्ष इस पूरे शब्द का अर्थ है ना। तो अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है। अब मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं, 87 नंबर पढ़िए संस्कृता जी। उपयोग को एकत्रित कर लीजिए, अब बाहर निसई निसई कर दीजिए। मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मनोपर्य ज्ञान। हाँ,
सेम 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 परिभाषा है अवधि ज्ञान और मनोपर्याय की। मनोपर्याय ज्ञान की थोड़ा सा अंतर है, इसमें भी मर्यादाएं रहती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादाएं रहती है ना। पर इसमें क्या हुआ, उसमें रूपी पदार्थ के ज्ञान स्पष्ट दूसरे के मन में प्रत्यक्ष क्या चल रहा है वो जान लेगा, ये स्पेशल ज्ञान है मनोपर्य ज्ञान। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष तो है ही है, तो पर दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को भी जान लेगा। ये किसको हो सकता है मनोपर्य ज्ञान? केवल मुनिराज को, तो भी मनोपर्य रिद्धिधारी मुनिराज को ही यह ज्ञान होगा। एकदम स्पेशल ज्ञान है ये, कि दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेगा। जैसे मुनिराज है तो दूसरे के मन की बात कैसे बता देते हो, क्या चल रहा है मन में। किरण जी बैठी हैं तो फिर मुनिराज होंगे तो क्या बोले कि अभी इनका चिंतन चल रहा है कि वो सोने की अंगूठी खोई थी, वो कहाँ खोई थी, वो अंगूठी दिख जाएगी उनको ज्ञान में, क्योंकि वो रूपी पदार्थ है। लेकिन आत्मा का चिंतन करोगे आप, आत्मा को जानोगे, तो वो नहीं आएगा उनके ज्ञान में। तो उसका दूसरा तरीका, जान तो वो लेंगे वो उसको भी, पर चूंकि आत्मा तो अरूपी है और यहाँ पर लिखा है रूपी पदार्थ के ज्ञान को करते हैं, तो इसलिए वो रूपी पदार्थ का ही ज्ञान करेंगे। दूसरे तरीके से वो ये भी जान लेंगे कि आत्मा का ज्ञान कर रहे हो आप। जैसे हाँ? राजा श्रेणी के मन की बात में सूरज मंगला के जानती थी हाँ। उनके मन में क्या चल रहा है, भैया मंगला सरकार के इनके है और ये अगर पाप है तो उन्होंने तो कहा कि पाप नहीं, पाप हमसे नहीं। हाँ, बहुत सारे मुनिराजों के उदाहरण आते हैं, तो कितने सारे मुनिराज सब पूरे मन की बात बता देते हैं। कैसे? वह मन परे ज्ञान के धारी होते हैं मुनिराज। मर्यादा मर्यादा है, इसीलिए मन परे ज्ञान। अमर्यादित हो जाएगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मर्यादा सहित ज्ञान नहीं अम्मा, पदार्थ का रूपी मतलब ये कितने द्रव्य छह है ना, रूपी पदार्थ, रूपी द्रव्य एक ही है, पुद्गल द्रव्य। बाकी द्रव्यों को नहीं जान पाएंगे। मतलब अगर आपके मन में चिंतन चल रहा है, वही अभी जो बोला ना मैंने इनको, कि अगर आप आत्मा का चिंतन कर रहे हो, आत्मा को जान रहे हो, तो वो मुनिराज को आत्मा नहीं दिखेगी आप, ये पता चल जाएगा कि आत्मा को जान। वो दूसरे तरीके से पता चलेगा, उसका तरीका दूसरा है, क्योंकि उनके ज्ञान में सिर्फ रूपी पदार्थ ही आएंगे, दूसरे पदार्थ नहीं आएंगे। इसीलिए अंगूठी का दिया उदाहरण कि अंगूठी होगी क्या, वो कैसे जाने, क्योंकि मन भी अरूपी है भाई, मन भी अरूपी है ना, मन तो रूपी थोड़ी है। लेकिन मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, उनके मन में अंगूठी चल रही है, तो दिख जाएगी कि अंगूठी का चिंतन चल रहा है, तो रूपी पदार्थ को जाना ऐसा। पर ये भी सब मर्यादित है, इसीलिए यह मन पर्याय ज्ञान है। डायरेक्ट जान रहे हैं, इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं, वो द्रव्य मन है। लेकिन आप जो चिंतन कर रहे हो है तो अरूपी ना, पुद्गल भी अरूपी भी होता है ना, मतलब इंद्रिय गोचर नहीं होता, अरूपी नहीं होता, लेकिन इंद्रिय गोचर नहीं होता। कितने सारे, अभी पुद्गल का पूरा अधिकार पढ़ा है हमने, 5वां अध्याय, तो उसमें सारे पुद्गल रूपी होते हैं क्या? कितने पुद्गल रूपी होते हैं सुषमा जी? दीदी पुद्गल तो सभी अरूपी होते हैं, वो रूपी। हाँ, और पुद्गल इंद्रिय का जो अंग है जैसे, हाँ, इंद्रिय गोचर कितने पुद्गल होते हैं? इंद्रिय गोचर सभी पुद्गल इंद्रिय गोचर नहीं होते। हाँ, मतलब ये जब ये स्कंद रूप में हो जाते हैं तब दिखाई देते हैं, वो भी बड़े स्थूल रूप में जब होते हैं। हाँ, सभी बिल्कुल सही। मतलब अनंत पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत स्कंद है श्लोक में, और उसमें से हमें बहुत कम दिखाई देते। परमाणु तो दिखने का सवाल ही नहीं है, स्कंद भी अधिकतर नहीं दिखाई देते, बहुत कम, और स्थूल स्कंद होते हैं वो हमें दिखाई देते। मतलब बहुत हमारी दृष्टि जो है बहुत ही स्थूल है, मोटे मोटे, बहुत ही जो मोटे मोटे स्थूल स्कंद है, उनको पहचान। बस, हाँ, बहुत कम पुद्गल स्कंद, मतलब पुद्गल हमें इंद्रिय गोचर है, बहुत ही कम। अनंत अनंत पुद्गलों में से कुछ पुद्गल हमारे इंद्रिय गोचर। तो क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, मन पर्याय ज्ञान की बात चल रही थी। तो ये सब मन पर्याय ज्ञान है, वह मर्यादा सहित है, और दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो 6 डाला की लाइनें तो सबको याद होंगी।
क्या है छड़ाला की लाइन? सुलोचना आंटी, अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, सकल द्रव्य के गुण अनंत परिजाय अनंत तीन एक लोक है तीन एक काल। ही काल केवली भगवंता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता। सकल द्रव्य मतलब कितने द्रव्य हो गए? समस्त तीन लोग तीन काल के समस्त और वैसे अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्यों के सभी गुणों को जानते हैं, और एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, उन सबको जानते हैं, और एक एक गुण के अनंत अनंत पर्याय, उन सबको जानने वाला ऐसा केवल ज्ञान है। तीन लोक व तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों, अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में, ऐसा नहीं कि जान लिया आप, तीन लोग जान लिया, केवल ज्ञान हो गया, तीन लोग जान लिया, अब बस भगवान बनकर बैठे हैं। प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती है ना, हमने पढ़ा था ना, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम। तो प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो रही, पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है, नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही। तो किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? नई पुरानी पर्याय नष्ट और नवीन पर्याय की उत्पत्ति किसकी हो रही है? हाँ, कोई पदार्थ उसका मतलब ज्ञान, कोई पदार्थ, कौन सा पदार्थ? आत्मा का तो बड़े उनका आत्मा तो हो गई है। हाँ, बड़े पर्याय मतलब केवल जीव की हुई ना। देखो यहाँ से बताएंगे ये लोग। मंजू जी बोलिए। गुण पर्याय व द्रव्यम दीदी, गुणों की ही पर्याय होती है ना, गुणों हाँ, के ही विकार को कार्य कहते हैं ना। प्रश्न मेरा यह है कि सकल द्रव्य के लिखा है, तो कौन से द्रव्य के? सकल द्रव्य के गुण अनंत, खुद ही लिख रहे हैं। जीव और पुद्गल की ही पर्याय होती है। बाकी चार द्रव्यों की तो मतलब शुद्ध द्रव्य है। जो जीव और पुद्गल ही संसार में अशुद्ध हैं, उन्हीं की पर्याय चलती है। आज तो हाँ, तुझे कुछ सॉरी गड़बड़ है। सॉरी दीदी, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में दीदी छह द्रव्य जो है ना, अनंत अनंत द्रव्य में छह द्रव्य जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे द्रव्य झलकते हैं, उनकी सारी पर्याय झलकते हैं। प्रश्न ये है कि पर्याय तो केवल जीव और पुद्गल के ही है ना, ललिता जी? जी। निरंतर ध्रुव उत्पाद में होती रहती है, बदलती रहती है आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। द्रव्यों की। भैया अभी हमने सूत्र पढ़े हैं, अभी अभी सूत्र, सद्द्रव्य लक्षणम, क्या अर्थ है उसका? सद्द्रव्य लक्षणम, और सत का मतलब क्या है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो सत द्रव्य लक्षणम, जिसका सत होगा वो द्रव्य है, और जिसका उत्पाद व्यय होगा वो सत है ना, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। तो इसका मतलब छह द्रव्य हुए ना, वो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य हैं, और सभी के उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ऐसा लिखा है। तो जो सत है, जो द्रव्य है, उसके उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और द्रव्य भी है। तो छह द्रव्य है, तो छह द्रव्य के ही होंगे ना उत्पाद व्यय, केवल जीव और पुद्गल के नहीं द्रव्य होंगे उत्पाद व्यय। भाई कहाँ हो आप? पांचवा अध्याय भूलो मत, वो हमेशा काम आने वाला है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत बोला है, तो जगत में जितने भी द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा छह हैं, और वैसे अनंत द्रव्य हैं। तो अनंत ही द्रव्यों के उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। कब हो रहा है? प्रति समय। और समय मतलब क्या हुआ? सेकंड, सेकंड का असंख्यातवां भाग होता है समय, सबसे छोटी इकाई काल की, वो होता है समय। और एक समय में परिवर्तन हो जाता, परिणमन हो जाता है। मंजू जी आ गया समझ जी में? दीदी। जी। ध्यान रखो बिल्कुल उसको, कि कोई भी द्रव्य उत्पाद और व्यय के बिना का नहीं है, द्रव्य के बिना का नहीं है। इन तीनों को मिलकर ही तो द्रव्य बना है।
सभी द्रव्य। अब प्रश्न मेरा ये है कि जो हम केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना, वहां तो एक बार केवल ज्ञान हो गया, अब परिणमन होता नहीं है ना। केवल ज्ञान तो हो गया, अब परिणमन का क्या काम है? परिणमन होगा या नहीं होगा? छद्मस्त को होगा परिणमन या केवल ज्ञानी को होगा? चलो कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस करो। परिणमन होगा, नया नया सिर्फ भगवान को नया नया सुख सुख मतलब भले अलग अलग हो जाती मनी नया नया। चलो ये कौन है, प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा वहां से। आपने हैंड रेस किया है तो हाँ अनीता जी बोलिए। मैडम केवल ज्ञान को होगा। क्या होगा? ये क्या कहती है, मीनल जी। क्या बोला था अभी आप? परिणाम, परिणाम। दीदी छद्मस्त और केवल ज्ञानी दोनों की भी पर्यायों का परिणमन सदैव होता रहता है। ठीक है, अनीता जी ने भी उत्तर सही दिया है। केवल ज्ञानी का भी परिणमन होगा। ऐसा नहीं कि एक बार तीन लोग को जान लिया तो अब परिणमन रुक गया। यदि परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, वो द्रव्य ही नहीं बचेंगे। तो प्रति समय परिणमन हो रहा है। इसीलिए ये बात इसलिए निकली क्योंकि इसमें ये शब्द आया ना, प्रत्येक समय में, मतलब हर समय उनको तीन लोग तीन काल का ज्ञान हो रहा है। और कैसा ज्ञान हो रहा है? यथास्थित, परिपूर्ण रूप से, स्पष्ट और एक साथ। 4 पॉइंट दिए हैं। यथास्थित, जब जैसा होना है वैसा ज्ञान हो रहा है उनको। परिपूर्ण रूप से, कोई हिस्सा छूटा नहीं है, तीन लोग तीन काल में और उनके अनंत द्रव्यों में, अनंत गुणों में, अनंत पर्यायों में कोई हिस्सा छूटा नहीं है। कि जो कलकला पृथ्वी है ना, कलकला पृथ्वी, 7 नरक के नीचे एक कलकला पृथ्वी है, वहां का नहीं जानते हैं केवल ज्ञानी। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो कि केवल ज्ञानी वहां का नहीं जाने तो फिर उनका ज्ञान परिपूर्ण ही नहीं कहलाएगा। उनका ज्ञान परिपूर्ण। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञानी है वो तीन लोग को तो जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, लेकिन दूसरे जो केवल ज्ञानी है उनको नहीं जानते, तब भी ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहलाएगा, अधूरा ज्ञान हो जाएगा। कोई चीज वो थे ना वीरेंद्र जी आगरा वाले पंडित जी, वो कहते थे, उनका शब्द था ऐसा कि ये तो केवल ज्ञान जो है ना, मतलब जीव का जो ज्ञान गुण है वो बेहद। क्यों? क्योंकि जैसे केवल ज्ञान हुआ है ना, एक जीव को केवल ज्ञान हुआ, उसने तीन लोक और तीनों कालों को जाना, उसमें तो जान ही लिया अनंत द्रव्यों को, अनंत गुणों को, अनंत पर्यायों को। क्यों नहीं? हद वो इतना अच्छा बताया था उन्होंने, उदाहरण दिया था। जैसे कि प्रतिमा विराजमान होती है मंदिर में, तो इंदौर में एक कांच का मंदिर है, उसमें क्या किया है कि प्रतिमाएं विराजमान है और इस तरफ भी कांच है और इस तरफ भी कांच है। तो अपन दर्शन करो ना तो पूरी दिखती जाती, एंड ही नहीं है उसका, कुछ अंत ही नहीं आ रहा है उसका। इधर भी उधर भी दोनों तरफ प्रतिमाएं बढ़ती जा रही, बढ़ती एक के बाद, क्योंकि एक का प्रतिबिंब दूसरे में इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से जो केवल ज्ञान है उसमें तीन लोग और तीन काल और उनके अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत पर्याय तो जानने में आ ही रहे हैं, लेकिन जो पड़ोस में केवल ज्ञानी एक और बैठे हैं उनको भी जान रहे हैं, तो फिर उनके भी तीन लोग और तीन लोग सब उनके ज्ञान में, और फिर उसके ऐसे अनंत केवल ज्ञानी है, उन सबका ज्ञान एक केवल ज्ञान की एक पर्याय की ताकत है। इतनी अद्भुत ताकत है, ज्ञान गुण की ताकत है। केवल ज्ञान निकला कहां से? ज्ञान गुण में से निकला। अभी तो कह रहा है अभी नहीं, इसलिए वो ज्ञान बेहद है, ज्ञान की सामर्थ्य बेहद है। बहुत अच्छी लगा था मेरे को ये उदाहरण जब उन्होंने दिया। जिन्हें कहा पर्याय द्रव्य से यहाँ उठा के बोले ना रखी के आप द्रव्य दे रही यथास्थित, परिपूर्ण, ये उदाहरण किस लिए दिया? परिपूर्ण है, मतलब कोई भी कहीं से भी बाकी नहीं है, स्पष्ट है। अस्पष्ट नहीं कि कहीं कहीं का थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा क्योंकि वो बहुत दूर का है, या वो तो नरक के नीचे है तो वो नहीं दिखेगा। पूरा स्पष्ट ज्ञान है
और एक साथ कि अभी तो भूतकाल का जान लिया, अब वर्तमान का जान रहे हैं, इसके बाद भविष्य का जानेंगे, ऐसा नहीं। भूतकाल का भी अभी जानेंगे, वर्तमान का भी अभी जानेंगे। क्या गजब की ताकत होगी केवल ज्ञान की। एक समय की पर्याय में भूत ज्ञान की ताकत है, ये तो ज्ञान मात्र की ताकत। भूत, वर्तमान और भविष्य, और किसका, एक का नहीं, अनंत द्रव्यों का एक साथ सब जानते हैं, ऐसी केवल ज्ञान है ना। जो जैनियों का सिर झुकता है ना, तो वो जैनी कितने समझदार हैं कि उनका सिर केवल ज्ञानी के आगे ही झुकता है। उसका कारण है कि ऐसा अद्भुत है केवल ज्ञान, चाहे जहां नहीं झुकता, रागी द्वेषी देवों में नहीं झुकता, है ना। वस्त्र आयुध लेकर जो खड़े हैं उनको, देवों को नहीं झुकता, केवल ज्ञानियों के आगे ही सिर झुकता है जैनियों का सिर, क्योंकि जैनियों का सिर सड़ा नारियल नहीं है। अब बाकी समझ लेना अपने आप। चलिए आगे आ जाइए। अब ये हमने ज्ञानों की चर्चा की है, 5 प्रकार के ज्ञान: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान की सदमतता या केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है या ज्ञान का परिणमन, तो क्या सिद्ध भगवान में परिणमन है? हाँ, केवल ज्ञानी अभी यहाँ पे मुख्यतः से अपन सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की ही बात कर रहे हैं। उनके ज्ञान में आ रहा है 3 लोग, तो प्रति समय उनके लिए लिखा है ये प्रति समय। केवल ज्ञान अनंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों को है, और दोनों को प्रति समय परिणमन हो रहा है, क्योंकि वो भी एक द्रव्य है और द्रव्य तो अपना छोड़ते नहीं है। तो प्रति समय इसलिए तो लिखा है प्रति समय, नहीं तो वो लिख देते कि केवल ज्ञान हो गया बस उनको, प्रति समय नया केवल ज्ञान। इस समय में फिर से वो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को जानेंगे, फिर अगले समय में फिर से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को जानेंगे। हर समय एक जैसी पर्याय चले, एक जैसी मतलब यहाँ जो चेंज हो रहा है वो तो सब आएगा ही उनके ज्ञान में, पर उनका ज्ञान परिपूर्ण रूप से पूरे 3 लोग 3 काल को एक समय में जान ले। अब प्रश्न ये है कि एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ये प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 89। 90 तक लेंगे, है ना, 89 तक ही हो जाएगा टाइम हमारा। अपन ने ज्ञान की चर्चा कहाँ से चालू किया है? अच्छा, मनःपर्य ज्ञान से, अवधि ज्ञान से। 86, 87, 88, 89। चलो, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? उत्तर अधिक से अधिक। एक जीव में एक साथ कम से कम 1 और अधिक से अधिक 4 ज्ञान होते हैं। कम से कम ज्ञान होगा तो 1 ज्ञान तो होगा ही, और अधिक से अधिक ज्ञान होगा तो 4 ज्ञान होंगे। बिना ज्ञान का कोई भी जीव नहीं रहेगा, मतलब 1 ज्ञान तो कंपलसरी है, होता ही है। अब देखो इसका और विशेष दिया है, खुलासा इस प्रकार है, केवल ज्ञान अकेला ही होता है, ये भी नियम है, केवल ज्ञान के साथ और कोई